बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लिप में हम लोगों ने जीपीएस के कोड देखा, जनरल कोड जो था उसके जनरल फंक्शंस जो हम लोगों ने लिखे हुए थे पाइथन में वो देखे हैं। अब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं जो एग्जांपल हम उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहली एग्जांपल है हमारी एग्जांपल 1 टर्निंग ऑन लाइट्स के नाम से है। A robot is standing outside a room. The door is closed and the lights are off. तो ये हम रोबोट कैन वॉक, ये हमारी इनिशियल स्टेट्स हैं कि रोबोट जो है वो आउटसाइड द रूम है और डोर जो है वो क्लोज है और लाइट्स ऑफ हैं और रोबोट जो है वो वॉक कर सकता है। इन इट्स माइंड ईच एक्शन ऑपरेटर इज स्टोर्ड, द फाइनल गोल इज़ टू टर्न ऑन द लाइट्स ऑफ द रूम। तो जो हमारी फाइनल स्टेट है, हमने जो रूम है उसकी लाइट्स को ऑन करवाना है। रोबोट विल रीजन दैट टू टर्न ऑन द लाइट्स इट हैज़ टू मूव इनसाइड, और रिमोट जो उसी टाइम ही लाइट्स को ऑन कर सकेगा जब वो मूव इनसाइड करेगा। तो इसके लिए हम प्री कंडीशंस देखते हैं कि हम किस तरह से रिमोट इस जर्नल जो हमारी ये एग्जांपल है इसकी हम जीपीएस प्रोग्राम के लिए किस तरह से प्री कंडीशंस डिफाइन कर सकते हैं। ये आप लोगों को लिख नज़र आ रहा है, ये एक लिस्ट बनी हुई है। सबसे पहले है जी मेक ऑपरेशंस के नाम से, मेक अंडरस्कोर ओपी के नाम से हम लोगों ने एक लिस्ट डिफाइन किया है। सबसे पहले है एक्शन। एक्शन हमने क्या करना है, टर्न ऑन द लाइट्स करनी है, लाइट्स को ऑन करना है। प्री कंडीशंस क्या है इसके लिए? प्री कंडीशंस ये है कि इनसाइड द रूम हो और लाइट्स ऑफ हो, मतलब जो भी है वो जो रोबोट है वो इनसाइड रूम हो और लाइट्स पहले से ऑफ हो। तो तब वो क्या करेगा जी, हम एक्शन ऐड कर सकेंगे कि लाइट्स ऑन हो गई हैं और डिलीट कर देंगे लाइट्स ऑफ को। अब नेक्स्ट जो हमारा एक्शन है, वॉक इनसाइड द रूम। अब इनसाइड द रूम तभी होगा वो वॉक करके, क्योंकि वो प्री कंडीशंस में हमें बताया गया कि वो आउटसाइड द रूम है, तो वॉक करके इनसाइड आएगा तो तभी होगा। और इसके लिए क्या है प्री कंडीशंस, स्टैंडिंग आउटसाइड एंड डोर ओपन। दो प्री कंडीशंस हैं कि वो आउटसाइड द रूम स्टैंड कर रहा हो और डोर ओपन होना चाहिए। ठीक है, इसमें से देखें तो स्टैंडिंग आउटसाइड तो हमारी प्री कंडीशंस में है हमारे पास, लेकिन डोर ओपन नहीं है। तो इनके लिए अगर ये कंडीशंस हमारी दोनों ट्रू होती हैं तो हम कहेंगे कि जो हमारे ऐड का लिस्ट है हम उसमें कह देंगे इनसाइड रूम ऐड हो गया है और डिलीट करेंगे स्टैंडिंग आउटसाइड को, और एक्शन परफॉर्म हो जाएगा हमारा जो है वो वॉक इनसाइड द रूम वाला। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रू होती हैं। लेकिन इसमें से अगर हम देखें कि दूसरी जो है ओपन डोर के लिए, ये फिर से हमारा एक एक्शन है। ओपन डोर के लिए प्री कंडीशंस क्या होनी है, चाहिए हमें कि डोर क्लोज होना चाहिए, और नेक्स्ट जो है हम ऐड कर सकेंगे तभी कि डोर ओपन हो गया और डिलीट कर सकेंगे डोर क्लोज है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ये हमारी प्री कंडीशंस हैं, ये हम लोग लिखेंगे, और जो हमारी है लिस्ट हम पास करेंगे अपने फंक्शंस को, वो हमारे जो हमें एग्जांपल में बताई गई हैं हमारी इनिशियल स्टेट्स, ठीक है, करंट स्टेट्स, स्टैंडिंग आउटसाइड और डोर क्लोज है और लाइट्स ऑफ है, और जो हमारी गोल स्टेट है हमने लाइट्स को ऑन कराना है, और साथ में हम ये प्री कंडीशंस जो ऑपरेटर्स हैं ये पास करेंगे अपने फंक्शंस को। चलिए जी हम देखते हैं इसको कैसे पास करेंगे। ये हम लोगों ने पाइथन के अंदर अपने पाइचार्म के अंदर ये कोड सारा का सारा वो कॉपी कर लिया है, चार जो भी हमारे जनरल फंक्शंस थे जो हम लोगों ने पहले देखे हैं। और देन फिर हम लोगों ने क्या किया जी, हमारे जो ऑपरेटर्स हैं मेक ऑप्शन के, मेक अंडरस्कोर ओपी के, इनको यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और फिर हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं जीपीएस को। जीपीएस को जब हम कॉल करते हैं तो इसको जब एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आप लोग देखें जी, हमारी जो आउटपुट आती है वो कुछ इस तरह से आती है कि सबसे पहले एक्शंस शो हुआ हमें, टर्न ऑन द लाइट्स, प्री कंडीशंस ये रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, उसके बाद ये पहले जो जीरो पे अचीविंग क्या हुई है, लाइट्स ऑन होनी हुई हैं। ठीक है, और कंसीडर क्या किया, लाइट्स और टर्न ऑन द लाइट्स। फिर अचीविंग क्या हुई है, इनसाइड द रूम की अचीविंग हुई है, इनसाइड द रूम गया तो लाइट्स ऑन कर दी हैं उसने। ये हमारी कंडीशंस जो जीपीएस ने है, ये हमारे प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो गई है। इसके बाद हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास दूसरी एग्जांपल है ब्लॉक अरेंजमेंट प्रॉब्लम। तो ब्लॉक अरेंजमेंट प्रॉब्लम क्या है जी, गिवन इज द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट ऑफ ब्लॉक अरेंजमेंट वी हैव टू राइट
sets of GPS operators which will execute and achieve the final state। इसमें हमारे पास GPS में जो इनिशियल स्टेट है वो ब्लॉक बी ऑन टेबल है, ब्लॉक ए ऑन बी है और ब्लॉक सी ऑन ए है, और सी जो है वो फ्री है क्योंकि वो सबसे टॉप पे है तो वो फ्री है। तो हमारी जो फाइनल स्टेट हमें रिक्वायर्ड है ब्लॉक सी ऑन टेबल हो, बी ऑन सी हो और ए ऑन बी हो और ए फ्री होना चाहिए। मतलब हमारे पास सबसे नीचे जो है वो ब्लॉक सी होना चाहिए, फिर बी और फिर ए। अभी जो है वो हमारी इनिशियल स्टेट में ब्लॉक बी सबसे नीचे है, टेबल के ऊपर है, मतलब उसके ऊपर ए है और उसके ऊपर सी है। और हमारे इसके लिए हम लोग ऑपरेशंस लिखने लगे हैं सॉरी, ऑपरेशंस हम लिख रहे हैं। पहला एक्शन तो है हम लोगों ने ब्लॉक सी ऑन टेबल है, क्योंकि सी हमारे पास फ्री है तो हम उसको मूव ब्लॉक सी ऑन टेबल कर लेंगे। प्री कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ब्लॉक सी ऑन ए होना चाहिए और सी फ्री होना चाहिए, तो ये हमारे पास है। और ऐड हम क्या करेंगे, एक्शन ऐड करेंगे हम, सी ऑन टेबल हो गया और ए फ्री हो गया। और डिलीट क्या करेंगे, सी ऑन ए डिलीट कर देंगे। और दैन फिर हमारा सेकंड एक्शन क्या होगा कि ब्लॉक ए ऑन टेबल करें। मतलब सबसे पहले हम तीनों ब्लॉक्स को अलग अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, फिर उनको अरेंज करेंगे। जब ब्लॉक ए ऑन टेबल किया हम लोगों ने, प्री कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ब्लॉक ए ऑन बी होना चाहिए और ए फ्री होना चाहिए, जो कि यहाँ से हमारा अचीव हो चुका था ऊपर वाले एक्शन से। तो देन फिर हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड क्या करेंगे, बी ऑन सी, और डिलीट क्या करेंगे जी, डिलीट हम करेंगे ब्लॉक बी ऑन टेबल, क्योंकि बी सी के ऊपर मूव कर देंगे और ब्लॉक बी जो है वो फ्री नहीं रहा और ना ही टेबल पर रहा, तो इसलिए हम दोनों को इस तरह से डिलीट कर देंगे। दैन फिर हमारा एक्शन है जी ब्लॉक मूव ब्लॉक ए ऑन बी। तो प्री कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ए ऑन टेबल होना चाहिए, ए फ्री होना चाहिए, बी फ्री होना चाहिए। तो हमारे पास ये सारी कंडीशंस चूँकि हम ऊपर से अचीव करते हुए आ रहे हैं, बैकवर्ड एनालिसिस कर रहे हैं, तो इस वजह से ऐड क्या करेंगे, ब्लॉक ए ऑन बी। तो डिलीट क्या हो जाएगा, ब्लॉक ए ऑन टेबल हो जाएगा और बी फ्री हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से ये हमारी एग्जांपल एग्जीक्यूट होगी। इसको भी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं यहाँ पर अपने कोड के अंदर। तो इसके इसको हम करते हैं कमेंट। जो हमारी पहले वाली एग्जांपल है इसको हम कमेंट कर रहे हैं, और ब्लॉक्स वाली एग्जांपल्स को के जो ऑपरेशंस हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर देखते हैं हमारे पास आउटपुट कैसी आती है। तो अभी देखते हैं जी, ये हमारे पास आउटपुट आई है। ये देखें जी, सबसे पहले क्या हुआ, ब्लॉक सी ऑन टेबल मूव हुआ, फिर कंसीडर किया कि मूव ब्लॉक सी ऑन टेबल हो गया। फिर अचीव क्या किया हम लोगों ने, अचीविंग कर रहे हैं जी ब्लॉक सी ऑन ए, और अचीविंग क्या कर रहे हैं, सी फ्री है, ठीक है। फिर एक्शन परफॉर्म हुआ, एक्शन जो हमारा था मूव ब्लॉक सी ऑन टेबल। अब हमने ब्लॉक सी को टेबल पर मूव कर लिया इस पर। और अचीविंग क्या थी जी, ब्लॉक बी ऑन सी। कंसीडर क्या कर रहे हैं जी, ब्लॉक जो मूव ब्लॉक बी ऑन सी करेंगे तो अचीविंग क्या होगी, ब्लॉक बी ऑन टेबल हो जाएगा और अचीविंग होगी बी फ्री हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर बी फ्री हो गया था। फिर कंसीडर कर रहे हैं मूव ब्लॉक ए ऑन टेबल, और अचीविंग क्या होगी कि ब्लॉक ए ऑन बी, और देन फिर ए फ्री हो जाएगा। एक्शंस क्या होंगे जी, मूव ब्लॉक ए ऑन टेबल और सी जो है वो फ्री हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एक्शन हमारे पास होएगा ब्लॉक बी ऑन सी करेंगे, और अचीविंग क्या होगी, ए ऑन बी, और ब्लॉक मूव ब्लॉक ए ऑन बी कर देंगे। देन फिर हमारे पास बी ब्लॉक ए जो है वो ऑन टेबल होगा, और ए भी फ्री होगा और बी भी फ्री होगा। देन हमारे पास एक्शन क्या हमारा रिक्वायर्ड होगा कि मूव ब्लॉक ए ऑन बी और ए फ्री हो। तो देन हमारे पास एग्जीक्यूटिंग क्या होगी कि मूव ब्लॉक सी ऑन टेबल, सबसे पहले सी को टेबल पे मूव किया, फिर हमने मूव ब्लॉक ए ऑन टेबल, ए को भी टेबल पे मूव किया, फिर हमारे पास देन हमने एग्जीक्यूट किया कि बी को सी के ऊपर मूव कर दिया, बी ऑन सी मूव कर दिया, और फिर ए ऑन बी मूव कर दिया, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी कि सी टेबल पर होना चाहिए, फिर बी होना चाहिए, बी सी पर होना चाहिए, और
ए जो है वो ऑन बी होना चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट्स थी। इस तरह से हमारा ये जीपीएस ने एग्जीक्यूशन की जो हम लोगों ने कोड लिखा हुआ है। ठीक है, 2 एग्जांपल्स हम लोगों ने देखी। बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।